हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और गजा की बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की यारी पूरी दुनिया के अमन चैन पर भारी पड़ रही है और अमेरिका ने अपने फरेब के जाल में पूरी दुनिया को फंसा रखा है। पूरी दुनिया में जंग के तैयार करने वाला अमेरिका हर हाल में अपने हथियारों के कारोबार को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में अमेरिका का यही मकसद रहता है कि कब, कहां और कैसे जंग के माहौल पैदा कर दिए जाए, वरना अमेरिका का मिडिल से कोई मतलब नहीं है। पर इजराइल के नाम से उसका मिलिट्री अड्डा मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जिसके जरिए अमेरिका सीधे सीधे वार न करके इजराइल के बहाने जंग को हवा दे रहा है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जा सकता। इजराइल का मतलब ही अमेरिका है और अमेरिका का मतलब ही इजराइल है। पर अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों के लिए इस वक्त यमन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। यमन के हूतियों ने यहाँ पश्चिमी देशों का खतना कर दिया है और ऐसे खतना किया जिसके बाद अमेरिका को अपने जख्म भरने में कई महीने लग जाएंगे। खबर आई है कि यमन के हूतियों ने समंदर में मौजूद इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद दुनिया के कई देश इंटरनेट ब्लैकआउट की मुसीबत में पड़ सकते हैं। इंटरनेट अमेरिका और पश्चिमी देशों का इजाद है और इसी इंटरनेट के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना राज चलाता है। पूरी दुनिया में इंटरनेट की सुविधा समंदर के भीतर बिछाई गई केबलों के जरिए पहुंचता है। ऐसे में अगर इंटरनेट के केबलों पर यमन के हूतियों ने हमला किया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो जरूर होगी। शायद ये भी हो सकता है कि यमन के हूती सीधे अमेरिका की दुखती रख पर चोट करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की जान है। जिस तरह से 80-90 के दशक की फिल्मों में विलेन की जान एक तोते में कैद में हुआ करती थी, ठीक उसी तरह से इंटरनेट पश्चिमी देशों की जान है, जिसके नुकसान होने पर अमेरिका की जान खतरे में आ जाएगी। आखिर कैसे अमेरिका के कमजोर नफ्स पर हमला कर रहे हैं हूती? आखिर कैसे समंदर के भीतर हूतियों ने मचाया कोहराम? आखिर कैसे इंटरनेट केबल पर हमले की खबर से मचा हड़कंप? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर अपना कोई विज्ञापन देना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9990454200। आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं और विज्ञापन दे सकते हैं। लौटते हैं खबर की तरफ। आज के दौर में इंटरनेट लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। इंटरनेट के जरिए ही पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है। क्या गांव और क्या शहर, हर तरफ इंटरनेट के बगैर कोई काम नहीं होता। यूँ समझ लीजिए कि हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनेट ही हमें कंट्रोल कर रहा है। और इंटरनेट के जरिए ही अमेरिका किसी को भी जासूसी कर सकता है। लेकिन अगर जासूस का नाम आए तो ऐसे में इजराइल पूरी दुनिया में बदनाम है। इजराइल दूसरे देशों को अपने जासूसी सॉफ्टवेयर बेचता है और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी होती है। पेगासस तो बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर है। ये सब कुछ इंटरनेट के जरिए ही होता है। आपका फ़ोन में अगर इंटरनेट की सुविधा है तो फिर आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो या बंद, इंटरनेट से जुड़े होने की वजह से अगर कोई चाहे तो आपके कैमरे के जरिए आपके फ़ोन की जानकारी इजराइल और पश्चिमी देशों के पास पहुंचा सकता है। पर इंटरनेट को इस वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पश्चिम देशों के माथे पर इस वक्त चिंता की लकीर पड़ चुकी है। हौतियों में लाल सागर में समुद्री जहाज़ों पर हमले के बाद अब इंटरनेट के फाइबर केबलों भी हमला करने लगे हैं। ब्लूमबर्ग ने इस बारे में कहा है कि यमन के तट पर यूरोप को भारत से जोड़ने वाली एक इंटरनेट केबल डैमेज हो गई है। अब इस बात का पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस समंदर के भीतर इंटरनेट केबल की मरम्मत कैसे की गई। केबल को कंट्रोल करने वाली साउथ अफ्रीकी कंपनी सीकॉम लिमिटेड ने ब्लूमबर्ग को दिए अपने इंटरव्यू में अंदाजा लगाया कि परेशानी उस इलाके में तकरीबन 150 मीटर से 170 मीटर गहरे पानी में है, जहां हूती लड़ाके ड्रोन और मिसाइलों से जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस घटना के बाद अब ये बात जाहिर हो रही है कि बहुत सारे केबलों के साथ समंदर में बुनियादी ढांचा कितना कमज़ोर हो सकता है। लाल सागर में तकरीबन 16 केबल सिस्टम मौजूद हैं जो यूरोप को मिस्र के रास्ते एशिया से जोड़ती है, जबकि कंपनी के मुताबिक सीकॉम वैकल्पिक केबलों पर इंटरनेट ट्रैफिक को जल्द से ठीक करने में कामयाब हो गया था। अब उसे युद्ध क्षेत्र में केबल की मरम्मत के सामानों का पता लगाना होगा। ब्लूमबर्ग ने यह भी दावा किया कि हूतियों ने सोशल मीडिया पर समंदर में मौजूद इंटरनेट केबलों को तबाह करने की धमकी दी है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा करने में कामयाब हुए हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के डेटा के मुताबिक ज़्यादातर केबलों का नुकसान मछली पकड़ने वाले फिशिंग इन्फ्यूमेट जैसे ट्रॉलर, जाल या समुद्र तल पर खींचे जाने वाले एंकर की वजह से होता है। ब्लूमबर्ग ने पदयाची का हवाला देते हुए कहा कि पदयाची का कहना है कि ये बताना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये तोड़फोड़ की वजह से केबलों को नुकसान हुआ है। केवल उठाने के बाद ही हम देख पाएंगे कि किसी ने इसे काटा है या नहीं।
मतलब ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती कि इंटरनेट केबलों को यमन के हुतियों ने नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजरायली प्रेस आउटलेट जेरूसलम पोस्ट और ग्लोबस के मुताबिक यमन के तट से दूर लाल सागर में 4 केबल्स डैमेज हो गए हैं, जिनमें AAE-1, सीकॉम यूरोप इंडिया गेटवे EIG और TGN सिस्टम शामिल है। इजरायली मीडिया का दावा है कि हुतियों के हमले से ही इन केबलों को नुकसान पहुंचा है। ग्लोबस की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मरम्मत में 8 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इंटरनेट मॉनिटरिंग फर्म नेटब्लॉक्स ने बताया कि केबलों को हुए नुकसान की वजह से ईस्ट अफ्रीका के जिबूती में इंटरनेट सर्विसेज बाधित हो गई हैं। सीकॉम ने भी अफ्रीकी प्रेस में पुष्टि की है कि उसके केबल्स में दिक्कत आई है, लेकिन उसने फिलहाल किसी ग्रुप पर दोष मढ़ने से किनारा कर लिया है। मतलब इजरायली मीडिया सीधे तौर पर समंदर में मौजूद इंटरनेट केबलों के नुकसान होने के लिए यमन के हुतियों पर सारा दोष मढ़ दिया है, पर जिनके केबल खराब हुए वो कुछ भी दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि समंदर में केबल को नुकसान के पीछे दूसरी वजह भी हो सकती है। अब देखते हैं कि इस केबलों के नुकसान से कौन कौन से देश प्रभावित हो रहे हैं। कंपनी ने बताया कि उसे सीकॉम और TGN सिस्टम में खराबी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ग्लोबस ने कहा कि अब तक नुकसान होने से सबसे ज्यादा दिक्कतें खाड़ी देशों और भारत को झेलनी होगी। AAE-1 केबल मिस्र के जरिए पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ती है, पाकिस्तान और कतर जैसे देशों के माध्यम से चीन को पश्चिम से जोड़ती है। यूरोप इंडिया गेटवे EIG केबल सिस्टम दक्षिणी यूरोप को मिस्र, सऊदी अरब, जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात और भारत से जोड़ती है। सीकॉम केबल यूरोप, अफ्रीका और भारत को जोड़ती है और दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी है। अब भले ही इंटरनेट केबल कंपनी अभी इस परेशानी के लिए हुतियों पर इल्जाम नहीं लगा रही, हुती ग्रुप नवंबर से ही यमनी समंदरी इलाके से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला कर रहे हैं। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा जहाजों पर ड्रोन, मिसाइलों और स्पीड बोटों से हमला कर चुके हैं। हुतियों को आधिकारिक तौर पर अंसारुल्लाह के नाम से जाना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन लगातार यमन में हुतियों के सैन्य संगठनों पर हमला कर रहे हैं, पर यमन भी झुकने को तैयार नहीं है। पर इतना तो तय है कि अगर हुतियों ने इंटरनेट केबल पर हमला किया है तो यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के कमाई और ताकत पर हमला है, जिसे भरने में कई साल लग सकते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में आशिक अकबर आबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, साक़ी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, साक़ी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।